After graduating मैंने अपना प्रॉपर डिज़ाइन हाउस इस्टेब्लिश किया एंड वी स्टार्टेड ऑफ द ब्रांड। सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है इन नेचर ऑल्सो, दैट्स कलर। ये लहंगा ये वैसे तो ये एम्ब्रॉयडर्ड है ये पीस, बट दिस आई हैव ऑल्सो डन इन हैंड पेंटिंग। ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं लेकिन आई थिंक क्लासिक्स जो होते हैं ना वो आपके एवर गोल्ड रहते हैं। नाजरीन, आर्ट्स और फैशन दोनों में तख्लीकी सोच, खूबसूरती की पहचान और जिद्दत बहुत ज़रूरी है, और जब इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों फ़न को मिला दिया जाए फिर कमाल की चीज़ें तख्लीक होती हैं। हमारी आज की अगली मेहमान भी ना सिर्फ एक शानदार आर्टिस्ट हैं बल्कि एक बासलाहियत फैशन डिज़ाइनर भी हैं। ये कैनवस पर रंगों के जरिए जज्बात की तस्वीर कशी करती हैं और मलबूसात पे ऐसे मुनफरिद डिज़ाइंस मुतारिफ करवाती हैं जो कि ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आर्ट्स और ड्रेस डिज़ाइनर अबीरा जहांज़ेब। वेलकम टू सोनो पाकिस्तान अबीरा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। कैसे हो अबीरा? आई एम गुड, हाउ आर यू? ज़बरदस्त। अबीरा, इतनी खूबसूरत पेंटिंग, आर्ट, ड्रेसेस हम इस वक्त देख रहे हैं, ये आर्ट्स और फैशन को आपने कैसे साइमल्टेनियसली लेकर चली हैं और ये सफ़र का आगाज़ कब हुआ? सफ़र का आगाज़, इफ़ आई टॉक अबाउट पेंटिंग्स तो वो तो बहुत अर्ली ऑन हुआ था। लाइक इवन व्हेन आई वाज अ टॉडलर तब से आई यूज्ड टू ड्रॉ एंड आई मतलब एक वो इनबॉर्न चीज़ होती है थोड़ी सी, सो आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन आर्ट। फैशन का आगाज़ हुआ था फ्रॉम माई एजुकेशन इन डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम PIFT, एंड शॉर्टली आफ्टर ग्रेजुएटिंग मैंने अपना प्रॉपर डिज़ाइन हाउस इस्टेब्लिश किया एंड वी स्टार्टेड ऑफ द ब्रांड। पेंटिंग ऑन एंड ऑफ चलता रहा, लाइक इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू पेंट, और कभी कमीशन बेस्ड काम किया, कभी अपने लेजर के लिए किया। इट स्टार्टेड ऑफ एज मैं खुद की अपने घर में पेंटिंग्स बनाती थी एंड आई थिंक उस टाइम पे माई फादर वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट। लाइक ही वुड जस्ट, वो इतनी अच्छी उसकी फ्रेमिंग कराते थे कि मुझे लगता था कि पता नहीं मैंने क्या बना दिया। सो देन यू नो ही वुड रियली अप्रिशिएट दैट। अबीरा, ये दोनों ही जो है ना, आर्ट और फैशन, हम देखते हैं कि किसी हद तक दोनों ही अलग अलग दुनिया है, अलग अलग यूनिवर्स हैं दोनों। ये बताएं इन दोनों को आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे साथ लेकर चलती हैं? और अगर अबीरा को कहा जाए कि अगर ऑप्शन मिले, वैसे तो आप दोनों काम करती रहें, मजीद भी काम करें, अगर ऑप्शन मिले कि आपने एक को चूज करना है तो क्या होगा आपका फेवरेट? मुश्किल है। That's a very difficult question. अच्छा, अगर देखा जाए कि मुझे एक को पिक करना पड़े, then I think with a very heavy heart मैं आर्ट को चूज करूंगी। अरे वाह, बिकॉज वो कुछ थोड़ा सा आपको, उससे मुझे खुशी मिलती है उसको करके। अगर देखा जाए इसको साथ साथ लेके चलना इतना मुश्किल इसलिए नहीं है कि मुझे लगता है कि हर फील्ड ऑफ आर्ट जो है ना उसके लिए आपको यू जस्ट नीड टू गेट इंस्पायर्ड, आपकी एक इंस्पिरेशन होती है। और ये कहाँ से आती है आपकी इंस्पिरेशन? इतना जबरदस्त आप और दो काम कर रही हैं और बाखूबी तरीके से कर रही हैं, अंजाम दे रही हैं। अच्छा, मुझे जो सबसे ज्यादा चीज अट्रैक्ट करती है इन नेचर ऑल्सो, दैट्स कलर। सो मेरी इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा जो है ना कलर्स पे आती है। मुझे लगता है कि टेक्सचर्स तो हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे आपकी वो जो पीछे पेंटिंग पड़ी है उसमें भी कलर्स का ज्यादा अमल दखल नजर आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन अबीरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये बात दुरुस्त है, ये जो हम सुनते हैं कि जब भी कोई पेंटर पेंट कर रहा होता है तो वो अपनी सोचों को, अपने जो जाविये हैं ज़िंदगी के, ख्यालात हैं या कोई फ्रस्ट्रेशन है या हैप्पीनेस है, ये जो भी इमोशन है उस वक्त पेंटिंग के अंदर उतार रहा होता है? जैसे कि अभी आपने कलर्स की बात की, तो वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी की निशानदेही कर रही होती है, ऐसा ये बात? डेफिनेटली आई थिंक इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल कि आपका जो मूड होता है और उस वेरी इंस्टेंट व्हाटएवर यू दैट यू आर थिंकिंग, वही चीज़ आपकी किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट पे पोर्ट्रे करती है। आप फर्नीचर बना रहे हो, आप क्लोथिंग सैड होती हैं तो क्या, किस तरह की पेंटिंग ड्रॉ और ग्रेज आते हैं? आई थिंक जनरली जब आई एम नॉट अ सैड पर्सन, लेकिन जब कभी मैं कलर्स बता रहे हैं, बिल्कुल अगर मैं कभी ग्लूमी हूँ तो आई वुड से वो जो ज़ीब्रा है, दिस इज़ वेरी ब्लैक एंड वाइट, तो आप तब थोड़े से डार्क्स में सोचते हैं या काम करते हैं। अच्छा अबीरा, ये भी होता है कि आप अपनी जो पेंटिंग्स हैं इनको आप अपने जो कपड़े डिज़ाइन करती हैं उसमें भी ढालती हैं, उसमें भी इनकी झलक नजर आती? एब्सोल्युटली, बल्कि हमारा एक सेपरेट सेक्शन है वेयर वी आल्सो पेंट ऑन फैब्रिक। सो पेंटिंग्स के पैटर्न्स, मेरा स्टाइल थोड़ा सा इतना पैटर्न्स वाला नहीं है पेंटिंग्स में, इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेनली। लेकिन ये है कि जब हम फैब्रिक पेंट्स करते हैं तो फिर हम फूल वगैरह, लाइक ये दिस वेरी लहंगा, ये वैसे तो ये एम्ब्रॉयडर्ड है ये पीस, बट दिस आई हैव आल्सो डन इन हैंड पेंटिंग। सो सिल्क पेंट्स और फैब्रिक पेंट्स भी हम यूज करते हैं टू। अच्छा, पेंटिंग में आपकी ज्यादा किस चीज की झलक नजर आती है? मतलब ज्यादातर किस थीम से आप मुतासिर होके जो है ना
वो पेंट कर रही होती हैं? अगर हम कलर थीम की बात करें तो वो डिफरेंट जाता है एट टाइम्स, यू नो, आई वर्क इन ऑपुलेंट शार्प कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, कभी हम डार्क में भी करते हैं, बट इफ वन थिंग दैट आई रियली लुक इनटू इज नेचर। आई थिंक नेचर इज माय बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। नॉट जस्ट दिस, अगर आप ये भी देखें फिर दीज आर द अफ्रीकन लेडीज, तो दिस इज आल्सो नेचर इंस्पायर्ड। आई लव द अफ्रीकन स्किन टोन, सो मुझे मेरी काफ़ी पीसेस जो होते हैं ना वो उस पे भी थीम्ड होते हैं। अच्छा अबीरा, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको बचपन से शौक है, पेंट किया करती थी जब आपको पता भी नहीं था कि आप पेंट कर रही हैं और पसंद है, बस आपको कलर्स के साथ प्ले करना पसंद था। वो तो टाइम गुजर गया, लेकिन जो ही बड़ी हुई तो किसको आपने अपनी इंस्पिरेशन बनाया, किसको आपने फॉलो किया? क्योंकि मेरे ख्याल में जब भी आप अपने पैशन को प्रोफेशन की तरफ लेकर जाते हैं, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन का और आइडियल पर्सन का बड़ा हाथ होता है। कौन है आपका? इसमें जो है ना वो दो जॉनरास है। अगर मैं उसको देखूं कि किसी पर्सनालिटी या शख्सियत जो ओवरऑल लाइक नॉट रिलेटेड टू आर्ट, देन आई थिंक आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय माय फादर। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड उनकी इंकरेजमेंट एंड हिज, आई थिंक हिज विजन, उन्होंने जो मुझे देखा एंड यू नो दैट वाज व्हाट आई वाज एबल टू अचीव लेटर इन लाइफ। अगर मैं आर्ट में देखूं तो मुझे एवर सिंस आई वाज वेरी यंग मैं अमीन गुलजी और गुलजी के काम को, स्कल्पचर्स और उनके जो गुलजी के कलर स्ट्रोक्स होते थे, सो अगर आप उनकी कुछ पेंटिंग्स देखें, फॉर्चुनेटली आई डू हैव अ पीस, तो उसके कलर्स जो है ना, एक एक उनका जो एक स्ट्रोक स्टाइल है, एब्स्ट्रैक्ट में वो कैलीग्राफी करते हैं और एक ही उनके स्ट्रोक में यू हैव 1000 कलर्स इन एक ही उनका जो हरूफ होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा। अबीरा, अगर हम फैशन इंडस्ट्री के मुतालिक बात कर लें तो बड़ी तेज़ी से चेंज होती रहती है, नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। ज़रा हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि इस वक्त कौन से ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है फैशन में? कलर ट्रेंड्स में अगर हम देखें तो 2025 का जो एक कलर है दैट्स मोका मूज, सो वो बड़ा मजे का कलर है, इट्स लाइक अ ब्राउन एंड पिस्ताश, हाँ पिंक का भी उसमें टोन है, सो दैट्स द कलर फॉर 2025। लेकिन जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट कलर्स, राइट, कट्स भी आते हैं। तो जो मैं देखती हूँ और एक मेरा जो अपना एक फैशन में स्टाइल है, इवन दो ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन आई थिंक क्लासिक्स जो होते हैं ना वो आपके एवर गोल्ड रहते हैं। सो उसमें हम मोस्टली यू नो लॉन्गर शर्ट्स एंड अजार पैंट्स, क्यूलॉट्स, उस पर आई थिंक उस पर मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट। अब अबीरा, आप कह सकते हैं कि आप अपनी फील्ड में फ्लरिश कर रही हैं, कहीं मुकाम पर पहुंची हैं, जो आप करना चाहती थी वो आप कर रही हैं प्रोफेशनली भी, और आपको फैमिली ने सपोर्ट भी माशाल्लाह किया। मुझे ये बताइए, वो बच्चियाँ या वो बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आर्ट की फील्ड में, फैशन की फील्ड में अपने जर्नी का आगाज़ करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में जो मिस्टेक आपसे होगी या आपने कोई कमियाँ फील की, गैप्स वगैरह, वो कौन से गैप्स थे और अपने आने वाले जूनियर्स को क्या मशवरा देंगी? I think it's very important in the field of fashion या art या किसी भी फील्ड में, you just need to be true to yourself. Okay. आप अपने हार्ड वर्क को कभी भी you don't let it go, don't give up again. उसकी ये कि हम अक्सर फेलियर्स देख के शुरू में हमने कुछ पीसेस बनाए और इंकरेजमेंट अगर नहीं मिली तो you just give up. So I think अगर if you want to really achieve something in life, be it as small as something as how I am, तो उस पे you just have to be very focused and you shouldn't just give up. आप give up करना ऑप्शन ही नहीं है। और मशवरा क्या देंगी उन बच्चों को, जूनियर्स को? मशवरा यही है, stay true to yourself, true to your roots. आप अपने काम पे फोकस करें and get inspired, look around you. इतनी खूबसूरती है, I think खुदा की क्रिएशन ही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। अभी ये भी बता दें, बेशक बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत बात की। मुझे ये बताएं कि ट्रेंड्स को फॉलो करना किस हद तक ज़रूरी होता है? मतलब नौजवानों को अगर आप रेकमेंड कर रही हैं तो क्या कहेंगी कि अपनी शनाख्त, अपनी एक पहचान, आइडेंटिटी बनाना ज़रूरी है या आप भी बस बैंडवैगन पे सवार हो जाएं? एग्जैक्टली, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आई थिंक अपनी शनाख्त लेके जाना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स हम देखते हैं कि ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, और फैशन से ही मैं फोकस्ड होकर बात करूँगी, आई वोंट टॉक एथिकली, लेकिन आप देखिए एट टाइम्स एक बंदे की, हर बंदे की अपनी फिजिक है, खुदा ने हर शेप डिफरेंट बनाई है, एंड यू कैन जस्ट फॉलो समथिंग दैट्स ट्रेंडिंग। आपने अपना एक पर्सनल स्टाइल लेके चलना है, और आई थिंक वही जो लोग अपनी शनाख्त बनाते हैं ना, दे ऑलवेज स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड ऑल्सो, और वो कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा बिल्कुल। आप फैशन बिल्कुल फॉलो करें, जो ट्रेंड्स हैं आप उनको बिल्कुल फॉलो करें, लेकिन जस्ट स्टे अगेन ट्रू टू योरसेल्फ एंड योर ओन पर्सनालिटी, आई वुड से। और ये बड़ा मसला है, हम देखते हैं कि निढाल हो रहे होते हैं, यंगर जेनरेशन, एग्जैक्टली। नहीं, आप फॉलोइंग की मैं बात कर रही हूँ कि हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इसी की फॉलोइंग की हम बात कर रहे हैं, इसी तनाजुर में कि वो कोशिश करते हैं कि जैसा वो देख रहे हैं, एड्स में देख रहे हैं, बिल बोर्ड्स पे देख रहे हैं, हम भी ऐसा कैरी करें, हम भी ऐसा करने की कोशिश करें, और ये नहीं देखते मतलब उनकी स्किन टोन क्या है, उनकी फिजिक क्या है,
आप उसमें कंफर्टेबल रही हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक, यस। अच्छा, मुझे अभी ये बताइए, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसकी कंसल्टेंसी आप कैसे करती हैं? जैसे कि अभी आपने एक पॉइंट रेज किया है कि कभी कभी क्लाइंट जो है स्टबन भी होते हैं, उनको जैसा कलर पहनना है, जो ट्रेंड है आजकल चल रहा है, बस वही फॉलो करना है। उन्हें ये नहीं देखना कि उनका बॉडी टाइप क्या है, कलर क्या है, क्या स्कीम है, ये नहीं देखना। तो अगर कोई स्टबन क्लाइंट आता है, क्योंकि आप समहाउ डील तो करती होंगी फॉर द कलर्स, फॉर द डिज़ाइन, तो किस तरह उनको लेके चलती हैं? सो फॉर अगेन वही बात है कि एक तो पर्सनली डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट्स जब किसी और से बात करते हैं ना, कोई जूनियर्स अगर आप रखें या कोई भी आपकी कोई भी टीम एम्प्लॉय है, सो दे डोंट रियली अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस कि आप उनको डायरेक्टली डील करें। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो फिर इजीली इन्फ्लुएंस नहीं तो एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। होता है कभी कभी क्लाइंट फोर्स करते हैं एंड देन जब कोई आउटकम, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि आउटकम ना तरफ से कोशिश बुरी करते हो, लेकिन कभी हो भी जाती है तो फिर हम बी वेरी फ्लेक्सिबल, वी ट्राई टू अकोमोडेट देम, फिर हम कहते हैं कि वी टोल्ड यू सो। एग्जैक्टली। और ये भी एक फायदा होता है ना कि बात को ज्यादा सीरियस लेता है क्लाइंट के, देखें ऑनर बता रही हैं आपको, खुद वो गाइड कर रही हैं। ऑन अ लाइटर नोट, लाइक यू कीप, हम मेरी जो स्पेशली जो ब्राइडल की कंसल्टेशन होती है दैट गोज ऑन फॉर आवर्स, सो एट टाइम्स 2 से 3 घंटे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगी कि अब हम फैशन जो है ना, हमने बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। आप ब्राइडल्स भी देखते हैं तो 15-20 एक ही सैम्पल के 15-20 जोड़े जो हैं वो बन जाते हैं और सब वही पहन रहे हैं। सो मेरे लिए आई थिंक फैशन, स्पेशली ब्राइडल्स जो हैं, दैट्स मोर अबाउट कुट्योर, कि 1-in-1 पीस हो और क्लाइंट्स के साथ एक पर्सनलाइज डीलिंग हो। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, आप कलर्स को लेके चलते हैं, उन कलर के ऊपर हम सैम्पलिंग करते हैं। अक्सर सैम्पलिंग में हम कपड़ा ही पूरा बदल देते हैं या कलर ही पूरा बदल देते हैं। सो आई थिंक वो प्रोसेस जो है ना, उसको अगर आप रखें तो फिर वो क्लाइंट भी आपके साथ फिर दे ट्राई अंडरस्टैंड, और कहीं ना कहीं समझ जाता वो है, समझ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अबीरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपनी आर्ट्स हमारे साथ शेयर की, हमारे नाजरीन के साथ शेयर की, साथ ही साथ आपके इतने खूबसूरत ड्रेसेस और आप जैसे बात कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं, अपने क्लाइंट्स को जैसे डील करती हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।